वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ग्राफ फॉर टर्निंग पॉइंट, कैन यू एलैबोरेट? ग्राफ फॉर टर्निंग पॉइंट से क्या मतलब है आपका? अच्छा, चलें, वी स्टार्टिंग ना। ओके, सो आज का बेसिकली जो एजेंडा है वो है कि वी आर गोइंग टू इंशाल्लाह डू डिफरेंशिएशन। ठीक है, दिस एज यू गाइस कैन प्रॉब्ली रीड फ्रॉम द टाइटल ऑफ द स्ट्रीम, वो ये कि this is only for IGCSE students. ठीक है, so if you have AdMaths and if you want to still be a part of it, so you can, nothing to worry about. लेकिन primarily इसमें जो मैं questions करूँगा मैं IGCSE के ही questions करूँगा, ठीक है? And if there are any specific questions that you guys want me to solve, please share them with me ताकि मैं वो भी यहाँ पे solve कर लूँ, ठीक है? अच्छा जी, so okay, now अब पहले ज़रा let's look at the theoretical aspect of it. ठीक है, उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, obviously that's not too relevant, but it's important for our understanding. सर मतलब डेरिवेटिव में आपको पॉइंट्स निकाल कर एक हाँ ठीक है, we'll do that. I have some questions from past papers जिसमें हमने exactly यही चीज़ करनी है, ठीक है? अच्छा, so देखो, basically while I'm drawing this I want you guys to tell me कि एक स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? इफ़ यू गिवन अ स्ट्रेट लाइन एंड यू वांट टू फाइंड आउट इट्स ग्रेडियंट, व्हाट डू वी नीड? बताएं।
y equals to mx plus c, yeah, you basically need a value of x and a value of y, ठीक है. Yes, you need a formula of course, but formula इन इट सेल्फ तो काफ़ी नहीं है ना. उस फॉर्मूले में कुछ चीज़ हमें प्लग इन करनी होंगी. वो क्या चीज़ें प्लग इन करनी है, वो है आपका वैल्यू ऑफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है. यस, वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन. अच्छा, व्हाट डू वी नो अबाउट द ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है, हमेशा सेम होता है, ठीक है. सो कोई से भी दो पॉइंट्स हमें मिल जाएँ काफ़ी है. बट एज फार एज अ कर्व इज़ कंसर्न, कर्व के बारे में क्या होता है, कर्व के बारे में जो ग्रेडियंट होता है वो इट्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, राइट. द ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. कभी स्टीप होता है, कभी अगर स्टीप है तो ज़्यादा होगा, ठीक है. कुड बी पॉजिटिव, कुड बी नेगेटिव. टर्निंग पॉइंट पे जीरो होता है, क्यों होता है अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे. बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. ओके, m is for the gradient and c is for the y-intercept. Yeah, that's correct. But ये तो आप मुझे इक्वेशन की जनरल फॉर्म बता रहे हैं ना. My question was के how do you find the gradient? Do we have these in O level? No, O level में नहीं है ये. This is only for IGCSE, ठीक है. अच्छा, so कर्व का ग्रेडियंट निकालने के लिए दिस इज समथिंग दैट वी हैव बीन डूइंग. हम क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू इफ यू हैव टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व. हाउ डू वी डू दैट? How do you calculate the gradient of a curve? Let's say ये आपका पॉइंट है, इसको मैं x1 कह देता हूँ, ठीक है. So how will you calculate the gradient of a curve? Yes, we will make a tangent. Yes. क्या करेंगे, किसी भी ग्रेडियंट का कर्व निकालने के लिए हम क्या बनाएंगे, हम टेंजेंट बनाएंगे. दिस इज समथिंग दैट वी हैव बीन डूइंग, ठीक है. हम टेंजेंट बनाते हैं और फिर टेंजेंट से दो पॉइंट्स पिक करके ग्रेडियंट ले लेते हैं, ठीक है. So in order to find the gradient of a curve, ठीक है, one way to do that is to do it through a tangent. लेकिन जाहिर है हम हर दफ़ा तो tangent नहीं बना सकते. tangent बनाने का मतलब ये है कि पहले आप curve बनाएं, फिर आप क्या करें, फिर आप tangent बनाएं, फिर आप gradient निकालें, ठीक है. So one way to do it is to do it with the help of a tangent, ठीक है. अब इसमें आपको ग्राफ चाहिए होता है, इसमें आपका आंसर एक्यूरेट भी नहीं होता. Now yes, this live will be uploaded, don't worry about that. The other way to do it is through the help of differentiation. ठीक है. The other way to do it is with the help of differentiation, and that is where we use something called dy by dx. ठीक है. So this is where we are going to use differentiation. This is how we're going to use differentiation. अब आपका जो सिलेबस है IGCSE का सिलेबस, उसमें डिफ्रेंसिएशन के 3 से 4 काम हैं, ठीक है. The number one thing that you will be asked to do is to of course find dy by dx. That means you may be given a function and you will be asked to differentiate it. Okay, differentiate a function या equation. ये आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है. Another thing that it could do is it could ask you to find the stationary point. Stationary भी बोलेगा उसको, turning point भी बोलेगा, ठीक है. फिर the examiner could ask you to find, इसका follow up जो होगा stationary या turning point का would be to find the nature of turning point या stationary point, जो भी vertex भी हो सकता है. What do you mean vertex? Aisha, can you elaborate? Yeah, so it could ask you to find the nature of stationary. Yes, this will be uploaded on YouTube, don't worry about that. Yeah, so as I was saying, find the nature of the stationary at turning point. And number 4, it could ask you to find the equation of tangent, ठीक है. And in sometimes there's going to be a fifth case जिसमें वो आपसे इन दोनों की मदद से इसको स्केच करवाएगा, ठीक है. आपको जो कि आई थिंक अभी किसी ने सवाल पूछा भी था, वो इन दोनों की मदद से क्या कहेगा, इन दोनों की मदद से आपसे कहेगा कि इसको स्केच करो, ठीक है. सो विल डू ऑल ऑफ देम वन बाय वन, बट इसी के अंदर अंदर रहेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे. वाई? बिकॉज इसी के अंदर अंदर क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है. अच्छा, अब फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स लर्न हाउ टू डिफ्रेंशिएट, ठीक है. सो बेसिकली डिफ्रेंशिएशन का पर्पस क्या है? डिफ्रेंशिएशन का पर्पस ये होता है कि इट इज़ यूज्ड to find the gradient at any point.
So it is used to find the gradient of the curve at any point. ठीक है. What types of graph can come for sketching other than trig? Cubic graphs आ सकते हैं आपके पास हसन. Okay. So what is the how do we use differentiation? Differentiation को हम use करते हैं to find the gradient of the curve at any point. ठीक है. Alright. Now अब पहले तो हम एक काम करते हैं. Let's just learn how to differentiate. ठीक है. So अभी हम क्या कर रहे हैं? We're just learning how to differentiate. Okay, so we're going to do this with the help of examples. Sir, is this relevant for O-level Art Maths? Yes, it is relevant for O-level Art Maths students, but I would prefer कि क्योंकि Art Maths की एक separately मैंने stream plan की है for differentiation, so you can watch that. इसमें बहुत basic से concepts होंगे. ठीक है, you can watch it if you want, but redundant है. Rest is up to you. Okay. So ज़रा आप इसकी जनरल फॉर्म देख लो. अच्छा, जब मैं जनरल फॉर्म लिखूंगा तो हो सकता है आपको ज़रा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, बट वंस वी डू एग्जांपल क्वेश्चंस सो यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ दैट वर्क्स. ओके, सो इफ़ यू हैव समथिंग लाइक y इज इक्वल्स टू ax टू द पावर n, सो इसको डिफरेंशिएट करके हम क्या लिखते हैं? इसको डिफरेंशिएट करके हम लिखते हैं dy बाई dx. ठीक है, और वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है आपका n a x टू द पावर n माइनस 1. मतलब पावर गेट्स मल्टीप्लाइड एंड यू टेक वन अवे फ्रॉम द पावर. अब इसके आई नो ये भी हो सकता है कि आप सबके सर पे से गुजर गए हो कि मैंने क्या लिखा है, बट यूल हैव अ फेयर अंडरस्टैंडिंग वंस आई डू अ हैंडफुल ऑफ एग्जाम्पल क्वेश्चंस. ओके, सो लेट्स से यू हैव y इज इक्वल्स टू 4x क्यूब. सही है, और आपने इसको डिफरेंशिएट करना है. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी लुक एट द कांस्टेंट इज 4. वी लुक एट द पावर विच इज 3. we'll multiply the power with the coefficient. Sorry, I think I said constant, I meant coefficient. We'll multiply 3 by 4, so that's 12, and we'll take 1 away from the power, so 3 minus 1 करेंगे तो क्या आ गया? वो आपका 2 आ गया. ठीक है, अब इसको किस तरह से यूज़ करना है? होल्ड ऑन टू दैट. First let's understand how to differentiate, then we'll learn where exactly or how exactly are we going to use it. Okay, so let's say you have something like y is equals to 6x to the power 4. ठीक है, अब आपने इसको डिफरेंशिएट करना है. इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? इसको डिफरेंशिएट हम करेंगे 6 into 4 is 24, x to the power 4 minus 1 which is equal to 3, and that's it. That's your answer. ठीक है. अच्छा, अब हमेशा आपके पास ऐसे फंक्शंस नहीं होंगे कि जिसमें आपके पास एक ही टर्म हो. यू विल हैव मल्टीपल टर्म्स ऑल्सो. पावर नीचे, एक पावर कम. यस, पावर मल्टीप्लाई और एक पावर कम. सिंपल. Alright, suppose you have y is equals to x cube minus 6x square plus 5x minus 4. ठीक है, अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इसको ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे. x cube के साथ क्या है? What's the coefficient? It's 1, so 3 is going to get multiplied by 1, so that's 3x squared minus 2 into 6 करोगे 12 हो जाएगा. x की पावर एक कम कर देंगे तो x हो जाएगा. Yes, I will post this video of the Ladi, don't worry about it. 5x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, सो रिमेंबर 1 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, सो दैट्स 5. x की पावर एक कम कर दोगे, 0 हो जाएगा. सो दैट मीन्स के इट्स जस्ट 5. ठीक है, x पावर 0 इज जस्ट 1, सो ओवरऑल इट्स जस्ट 5. एंड डिफरेंशियल ऑफ एनी कांस्टेंट रिमेंबर इज इक्वल्स टू 0, सो वी आर नॉट गोइंग टू राइट दैट एट ऑल. ठीक है, सो ये आ गया आपका dy बाई dx. तब आप एक काम ही करें, आप कुछ केसेस में और इजाफा कर लें, और वो क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ. तो ये क्या है कि इफ़ यू हैव समथिंग लाइक y is equals to let's say ax, so in that case उसका जो डिफरेंशियल होगा dy by dx is just going to be a. okay, yes, जवाब बिल्कुल सही दिया, coffee it is. okay, and then if you have something like y is equals to let's say c, मतलब if you have a constant, ठीक है, any constant, so in that case जब आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? तो 0 आएगा. इतनी सारी चीज़ें वैसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है. ऑनेस्टली इफ़ यू कैन जस्ट रिमेंबर वन केस एंड दीज केसेस कैन बी अप्लाइड टू द रिमेनिंग टू ऑल्सो. ठीक है, बट जस्ट टू मेक इट ईजी फॉर यू गाइस मैंने इसको वो भी बाकी दो केसेस भी मेंशन कर दिए. ओके, नाउ आई एम गोना राइट एन एग्जांपल क्वेश्चन एंड आईड लाइक यू गाइस टू सॉल्व इट. सो y is equals to let's say 4x square
माइनस 6x प्लस 2। इसको ज़रा मुझे डिफ्रेंशिएट करके बताएं क्या आएगा। और मैं एक सवाल और लिख रहा हूँ, उसको भी ज़रा मुझे डिफ्रेंशिएट करके बताएं क्या आएगा। 12x minus 6, are you sure about that? Isn't it going to be 8x minus 6? Yes, it's going to be 8x minus 6, ठीक है। So dy by dx क्या होगा, 4 times 2 is 8, 8x minus 6 is the answer. Oops, ये तो बहुत ही अजीब सा 6 बन गया। खैर, अच्छा, what about, good job Sadia, what about, and good job Ayan, Tessin, good job. Acha, what about example number 5? Can I have the answer to this also, please? 15x square minus 20x plus 7. I don't have my calculator with me. अभी तो फ़ौरन आपको calculator की ज़रूरत नहीं है. You can do it without a calculator, but it's best that you grab one. Okay, so ये हो जाएगा आपका 15x square minus 20x plus 7. Okay, good job. Most of you have, in fact, nearly all of you have given the correct answer. It's not going to be 13, it's 15, Ayan. It's not 13, it's 15. ठीक है. Anyway. Okay, so now that we have learned how to differentiate, अब एक काम करते हैं. Let's see how exactly we can use differentiation. ठीक है. How to find gradient of the curve at any point. ठीक है. अब देखो, कोई भी gradient of the curve निकालने के लिए at any point निकालने के लिए you just need two things. You need the equation of the curve and you need the value of x. You don't even need the value of y, you just need the value of x. So for example, let's say आपसे कहा गया है, so here's an example question. आपसे क्या है, y is equals to, let's say 3x square minus 6x plus 1. So आपसे कह रहा है find the gradient of the curve at x is equals to 3. ठीक है. So just 3 is enough. Why? Because अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको differentiate करेंगे. So dy by dx क्या हो जाएगा, 3 into 2 is 6, 6x minus 6, there you go. और अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें plug in करना है x is equals to 3. Alright, so if I plug in x equals to 3 in place of dy by dx, तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा 6 times 3 is 18, 18 minus 6 is 12, so that means the gradient of the curve when x is equals to 3 is 12. Okay, it's that simple, it's nothing too complicated. बस आपने differentiation करते हुए और value plug in करके simplify करते हुए कोई गड़बड़ नहीं करनी है. If you can avoid that, then you can be 100% sure that you've done it correctly. Okay, let's do another example. Here's example number 2. Okay, so I'd like you guys to try this. इसमें मैं equation change कर रहा हूँ, x cube minus 4x square plus 17x minus 3. इसमें आपने निकालने के देनी है मुझे find the gradient of the curve at x is equals to 1. So yeah, I'd like you guys to try this and tell me what the answer is. We'll come to that, minimum and maximum points. Don't worry about that. We'll come to that. We are doing differentiation of IGCSE maths. IGCSE, yeah. इतनी बड़ी equation तो क्या हो गया बेटा? It's lengthy but it's easy. So dy by dx क्या होगा? dy by dx होगा 3x square minus 8x plus 17. The next thing you have to do is you just have to plug in x equals to 1. That's it. So 3 into 1 का square
minus 8 times 1 plus 17. So let's work this out. 3 minus 8 plus 17. So what are we looking at? We're looking at 12. dy by dx is equals to 12. So that means the gradient of the curve when x is equals to 1 is equals to 12. Okay, 12 it is. 12 is the correct answer. Good job, you guys. Okay. Now, अब हम कर रहे हैं मैक्सिमम, मिनिमम और स्टेशनरी पॉइंट. ठीक है, अब ये ज़रा यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ज़रा उस पर ध्यान दीजिएगा प्लीज़. Okay, now, so here's how this works. So अगर हम एक क्वाड्रेटिक कर्व लें, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक कर्व भी लेते हैं और इनफैक्ट दोनों केसेस में हम क्वाड्रेटिक कर्व लेते हैं. ठीक है, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉइंट. ओके, नहीं बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम ना. So here's x, here's y, here's x, here's y. Okay, now, अब let's say आपके पास एक ये कर्व है, ठीक है, let me just fix that, okay, and let's say आपके पास ये कर्व है, ठीक है. So इन दोनों कर्व्स में डिपेंडिंग ऑन द नेचर हमारे पास एक मैक्सिमम पॉइंट है और एक मिनिमम पॉइंट है. ठीक है, अच्छा, अब आपने मुझे बताना है कि जो ग्रीन वाला पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे. आर वी गोना कॉल इट मैक्सिमम और मिनिमम, और जो रेड वाला पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे. आर वी गोना कॉल इट अ मैक्सिमम और अ मिनिमम पॉइंट. ठीक है, जल्दी से बताएं. Yes, I will upload this on my channel, don't worry. Okay, which one is minimum, the green one or the red one? Yes, green is minimum. ठीक है, उसकी वजह क्या है. उसकी वजह ये है कि from this point onwards the curve is going up and this is the least value that it's taking, and this is the maximum point because it's pretty self-explanatory that the curve is not going beyond this point, therefore it is a maximum point. ठीक है, ये आपका minimum point है. ठीक है, और ये आपका मैक्सिमम पॉइंट है. अच्छा, अब एक चीज़ याद रखें कि दोनों भले मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, दोनों को हम स्टेशनरी पॉइंट से भी रेफर करते हैं. सो जस्ट रिमेंबर दिस के बोथ मिनिमम एंड मैक्सिमम points are also referred to as stationary points. Minimum and maximum points are also referred to as not just stationary, in fact turning points भी बोलते हैं हम इसको. क्यों बोलते हैं turning point? That's pretty self explanatory. That's because के वहाँ पे आपका curve जो है वो turn कर रहा होता है. सही है. Okay, so are also referred to as stationary or turning points. Okay, now, so अब the question is, now let me ask you guys a simple question. वो ये कि अगर हम इन points पे जो मैंने highlight किए हुए हैं एक tangent draw करते हैं, so what kind of a tangent are we going to end up with? Alright, it's a very simple question. What happens if I draw a tangent at both of these points, both of these turning points? So what kind of a tangent am I going to end up with? So where it would be exact stationary. I'm not sure I understand your question. But then, if I draw a tangent line at these 2 points, what kind of a line should I expect? Not exactly straight. Straight to the सारी लाइनें होती हैं. I'm looking for something more specific. Are we going to get a horizontal line? Are we going to get a vertical line? Or are we going to get an upward sloping or a downward sloping line? Yes. So we're going to end up with, like Hamza said, we're going to end up with a horizontal line. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक tangent बनाऊंगा, so I'm going to end up with a horizontal line over here. ठीक है, and if I make a tangent line over here, I'm going to end up with a horizontal line. Okay. Now that tells us something very important.
वो ये कि आपके ख्याल में हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है? What is the gradient of horizontal line? Something you guys should all know from coordinate geometry. जल्दी बताएं, जल्दी बताएं. Yes, zero. So कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन हो उसका जो ग्रेडियंट होगा वो क्या होगा? उसका ग्रेडियंट ज़ीरो होगा. ठीक है. सो आई राइट इट डाउन ओवर हियर के gradient of a horizontal line is always zero. ठीक है. Now that tells us something else very important. वो ये कि जब भी आपको निकालना हो स्टेशनरी पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट या इवन टर्निंग पॉइंट, मैं यहाँ पर टर्निंग पॉइंट भी ऐड कर दूँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसको हम 2 से 3 स्टेप्स में करेंगे. ठीक है. और वो स्टेप्स क्या होंगे मैं भी बताता हूँ. So the first step is going to be that we're going to find dy by dx. So yeah, so I'll write it down over here. How to find turning slash stationary point. So the first step is that we find dy by dx. ठीक है. That we find dy by dx. The second step is that we equate dy by dx to 0 and solve for the value of x. ठीक है. So what's the point of finding the minimum and maximum points? That's because it's going to be given in the question. ठीक है. Question आपको बोलेगा कि determine करो the nature of the turning point क्या है. ठीक है. We'll come to that. जब हम questions करेंगे so you'll have a fair understanding of what we're doing. ठीक है. Okay. So equate dy by dx and solve for x. Here the third and the final step is plug in the value of x obtained in step 2 to find the y coordinate. ठीक है. वालेकुम सलाम. अच्छा, अब एक एग्जांपल करते हैं to understand this better. All right. So here's an example. Now let's say you have y is equals to x square minus 6x plus 8. ठीक है. और आपने क्या करना है? आपने इसका टर्निंग पॉइंट निकालना है. ठीक है. अच्छा, टर्निंग पॉइंट कैसे निकालेंगे? टर्निंग पॉइंट हम ऐसे निकालेंगे. द फर्स्ट स्टेप इज दैट वी गोना फाइंड dy by dx. सो dy by dx क्या हो गया? dy by dx हो गया 2x minus 6. ठीक है. अच्छा, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम इसको 0 के इक्वल करेंगे. सो 2x minus 6 equals to 0. दैट मीन्स 2x is equals to 6 which means x is equals to 6 upon 2. that's 3. तो ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया. द थर्ड एंड द फाइनल स्टेप वुड बी कि हम इसको प्लग इन करेंगे यहाँ पे. 3 square minus 6 times 3 plus 8. सो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 9 minus 6 times 3 is 18 plus 8. So 9 plus 8 is 17. 17 minus 8 is minus 1. So अब turning point के क्या coordinates आए? Turning point के coordinates आए 3, negative 1. And that's your answer, 3, negative 1. अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं what is the nature of this point? Nature का मतलब क्या ये maximum है, क्या ये minimum है? तो कैसे बताएंगे आप? मुझे बताएं. Quickly tell me, how will you determine the nature of the turning point? Okay, it's minimum, you're right, but the question is how? Yes. No, it's not maximum, it's minimum. ठीक है. अब देखो, अब double derivative, yes. So basically, this is something we use to determine the nature of the turning point. अच्छा, nature of the turning point कि हमें क्यों पता होना ज़रूरी होता है? वो ये कि हर दफ़ा तो हमें नहीं पता होगा ना कि कर्व किस तरह का है. What will happen is कि in some cases जब आपके पास एक क्यूबिक कर्व आएगा, तो क्यूबिक कर्व में कोई भी आप क्यूबिक कर्व बनाएंगे, नॉट ऑल बट इन मोस्ट केसेस क्यूबिक कर्व्स के आपके पास होते हैं 2 टर्निंग पॉइंट्स. ठीक है. सो हियर्स योर एक्स एक्सिस, हियर्स योर वाई एक्सिस. तो अगर आपका एक क्यूबिक कर्व बना होगा तो क्यूबिक कर्व कुछ इस तरह का हो सकता है. वी आर कवरिंग डबल डेरिवेटिव, डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है. सो
अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई विच वन इज़ मैक्सिमम एंड विच वन इज़ मिनिमम? कर्व तो आपके सामने नहीं है, सही है। सो इन दैट केस आपको क्या करना होगा? इन दैट केस आपको जस्ट अ सेकेंड, दिस इज़ नॉट समथिंग आई कैन टॉलरेट। ओके, या sir, new batch classes will start. No, registration will start from क्या कहते हैं, July. Classes will start from August. ठीक है? अच्छा, so as I was saying, so what's important for us to know is how to determine the nature of the turning point. ठीक है? या हाँ exactly, how to determine the nature of the turning point. How to determine the nature of the टर्निंग पॉइंट। ठीक है, अब उसके लिए ना एक सिंपल से हम टेबल बना रहे हैं जिसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, आप ये टेबल याद रखिएगा एंड दिस टेबल इज़ गोइंग टू बी इनफ फॉर यू। अभी मैं बता रहा हूँ, नेचर का मतलब ये होता है कि व्हेन वी से नेचर वी मीन वेदर इट्स मैक्सिमम और मिनिमम, दैट्स व्हाट वी मीन बाय नेचर। जैसे फॉर एग्जांपल ये बाय नेचर एक मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है, और ये बाय नेचर क्या है? ये बाय नेचर एक मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, ओके, ये कहाँ से आ जाते हैं स्पैमर्स? ओके, सो हाउ टू डिटर्मिन द नेचर ऑफ टर्निंग पॉइंट। सो सबसे पहले आपने क्या करना है? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द कर्व। सही है, इक्वेशन ऑफ द कर्व। सो इफ़ यू हैव द इक्वेशन ऑफ द कर्व और आपको क्या करना है? आपको टर्निंग पॉइंट निकालना है। व्हाट डू यू डू? यू डिफरेंशिएट इट। सो सबसे पहले आपने क्या किया? आपने इसको किया डिफरेंशिएट। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस टेबल एंड दिस टेबल विल हेल्प यू figure out what how to find the turning point and also how to find the nature of the turning point. ठीक है, so first things first, आपने इसको differentiate किया। once you've done that, आपके पास क्या आ गया? आपके पास dy by dx आ गया। ठीक है, once you've differentiated it, what do you have dy by dx। ठीक है, अच्छा, फिर आपने क्या किया? आपने dy by dx को equals to 0 किया। सही है, आपने dy by dx को equals to 0 करके जब आपने solve किया तो फिर आपके पास क्या आ गया? आपके पास x coordinate of the turning point आ गया। सही है, sir, how to find two stationary points many times but one can't find the other? ठीक है, we'll do that, don't worry about that. Okay, so once you found dy by dx equals to 0, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा the x coordinate of turning point। ठीक है, अच्छा, फिर आपने क्या करना है? फिर आपने वापस इस x coordinate of the turning point को equation of the curve में plug in करना है। ठीक है, so once you do that, once you plug it in back into the equation of the curve, and the objective of doing that is कि आपके पास क्या आ जाए? आपके पास y coordinate of the turning point आ जाए। So you're going to plug this back into the equation of the curve to find the y coordinate of turning point। सही है, अच्छा, फिर the next step is, अब आपने क्या करना है? अब आपने नेचर निकालना है। नेचर निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आप इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब डबल डिफरेंशिएट कैसे करना है? हाउ एग्जैक्टली आर गोना डू दैट? होल्ड ऑन टू दैट, उसके बाद भी हम एग्जांपल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो ये हम किस लिए कर रहे हैं? ये हम कर रहे हैं नेचर निकालने के लिए। सही है, सो नेचर निकालने के लिए हमने क्या किया? हमने इसको डबल डिफरेंशिएट किया। अब जब आप इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास। एक पॉसिबिलिटी तो आपके पास ये है, आफ्टर यू डबल डिफरेंशिएटेड इट, कि आपके पास ये क्या आ जाए? ये आपके पास इन टर्म्स ऑफ एक्स आए, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास एक कांस्टेंट आ जाए, मतलब एक वैल्यू आ जाए। ठीक है, दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज दैट यू मे हैव। सही है, ओके, नाउ हियर्स व्हाट यू हैव टू डू। एक पॉसिबिलिटी है कि ये कांस्टेंट आ जाए। अगर ये कांस्टेंट आ जाता है तो कोई भी कांस्टेंट हो वो क्या होगा? वो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सो इफ दैट कांस्टेंट, रिमेंबर, is positive, ठीक है, that means it's a minimum point, and if that constant is negative, remember it's a maximum point। सही है, अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये आ जाए in terms of x, मतलब आपने दोबारा भी जब डिफरेंशिएट किया तो उसमें भी x है। सो इन दैट केस आप क्या करेंगे? इन दैट केस आपने एक स्टेप और करना है,
वो ये कि आपने उसमें करना है प्लग इन द x कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट। तो जब आप इसमें x कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट प्लग इन करेंगे तो वापस से क्या आ जाएगा, वापस से एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। कैन यू फाइंड, कैन यू एक्सप्लेन हाउ, हाँ ठीक है, आई विल एक्सप्लेन हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आल्सो, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अब देखो, लेट्स डू एन एग्जांपल क्वेश्चन एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस टेबल इवन बेटर। सो लेट्स से आपके पास एक इक्वेशन है, लेट्स से हियर इज एन एग्जांपल, ठीक है। Is turning point and stationary point the same thing? Yes, turning point and stationary point are the same thing. Turning point को हम stationary point भी बोलते हैं, ठीक है। Okay, so let's say you have y is equals to minus x square plus 3x, या चलो plus 4x कर लेते हैं, minus 5, okay। और आपने क्या करना है, आपने इसका turning point भी निकालना है और nature भी निकालना है। So you have to find not only the turning point but also the nature of the turning point. Okay, so सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे dy by dx। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 4। फिर हम डी वाई बाई डी एक्स को इक्वल्स टू 0 करेंगे, सो दैट मीन्स माइनस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सो माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 4, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 2। अब x2 आ गया, लेट्स फाइंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 2 माइनस 5, ओके। सो y किसके बराबर आ गया, y बराबर आ गया माइनस 4 प्लस 8 माइनस 5। सो माइनस 4 प्लस 8 is 4, 4 minus 5 is minus 1, that means the y coordinate of the turning point is minus 1, ठीक है। सो what do we have now, we have the turning point, और turning point क्या है, turning point है हमारा 2, minus 1। प्लीज़ रिमेंबर कि जब हम turning point की बात करते हैं, so we're talking about the x and the y coordinate both। अच्छा, अब अगर आपने इसका नेचर निकालना है, if you want to find out the nature of the turning point, so how exactly are you going to do that? आपके पास dy by dx है, डी वाई बाई डी एक्स हमने क्या निकाला था, डी वाई बाई डी एक्स हमने निकाला था माइनस 2x प्लस 4। अब हम इसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको हम कैसे लिखते हैं, वी राइट इट एज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका माइनस 2 हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ माइनस 2 क्या है, माइनस 2 इज़ अ कॉन्स्टेंट एंड व्हाट काइंड ऑफ अ कॉन्स्टेंट इट इज़, इट्स नेगेटिव, दैट मीन्स के दिस इज़ गोइंग टू बी मैक्सिमम। इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू से हमें इतनी कोई वैल्यू की इतनी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट इट्स अ साइन दैट वी आर कंसर्न विद, एंड सिंस इट्स नेगेटिव दैट मीन्स इट्स अ मैक्सिमम पॉइंट, ओके। नाउ इन सम केसेस, अभी हम पास्ट पेपर्स में करेंगे कि हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास इन टर्म्स ऑफ एक्स आएगा। सो इन दैट केस व्हाट विल डू इज, इन दैट केस हम एक्स की वैल्यू प्लग इन करके देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की जहाँ तक बात है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम सीधा पास्ट पेपर क्वेश्चन की मदद से देख लेंगे, ठीक है। Okay, so I'm starting past paper questions. बस असल जो आपका फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए हाउ टू डिफ्रेंशिएट, ठीक है। डिफ्रेंशिएट आपने किस तरह से करना है आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, सो हियर इज़ अ क्वेश्चन, दिस इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम May June 2020 पेपर 4 वेरिएंट 2, ठीक है, पेपर 42। यस ईमन, दिस वीडियो विल बी पोस्टेड ऑन माई चैनल, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अच्छा, ये एक अच्छा सवाल है, इट्स अ गुड 10 मार्क क्वेश्चन, सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस, ठीक है। सर ओ लेवल एडवांस में और वेल एडवांस इज़ वे मोर एडवांस देन IGCSE, ठीक है। IGCSE में तो बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं और सिर्फ आपके पावर फंक्शंस हैं, ठीक है। एडवांस में तो यू हैव पावर फंक्शंस, यू हैव एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, यू हैव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यू हैव logarithmic functions and what not, ठीक है। So ADMAT की differentiation is way more difficult than IGCSE की math. Okay, so here's question number 10, ठीक है, इसको solve करते हैं। It says find the value of y when x equals to minus 1, so that's a fairly simple question. आपने सीधे सीधा क्या करना है, इसमें x की जगह minus 1 plug in करना है, minus 1 to the power 4, minus 4, minus 1 to the power 3, ठीक है। I watched a video in O-levels and got A. I'm happy to hear that, beta. Very happy to hear that. So 1 and minus 4 minus 1 का cube minus 1 होगा, so that means y is equals to 1 plus 4, so y is equals to 5, so you get minus 8, minus 8 क्यों आ रहा है, isn't it 5? ना minus 8 है ना minus 3 है, it's 5, no?
आयान रीचेक करो, देखो आपने कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं की. इज़ इट पॉसिबल टू गेट ए स्टार इन एडवांस फॉर ओ लेवल्स? यस इट इज़ पॉसिबल, डिपेंड करता है आपकी तैयारी पे, ऑफ कोर्स पॉसिबल है. अच्छा, then it says find two stationary points on the graph y is equals to x to the power 4 minus 4x cube. अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर. ठीक है, क्या हो गया, ये हो गया आपका 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर. अच्छा, नेक्स्ट थिंग वी गोना डू इज वी गोना सेट इट इक्वल टू 0. सो जब हम इसको इक्वल्स टू 0 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x क्यूब minus 12x square equals to 0. Yes sir, I was doing with positive. Okay, कोई बात नहीं. अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए जस्ट लाइक हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते हैं कि हम कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे भी हम कॉमन निकालेंगे. यस यस, एडवांस स्टूडेंट कैन वॉच दिस. ठीक है, बट इट्स टू बेसिक. ये मत समझना कि ये करके आपको डिफ्रेंसिएशन हो गया, इट्स टू बेसिक. ठीक है. अच्छा, क्या कॉमन निकालेंगे, 4 और 12 है, सो दैट मीन्स 4 कॉमन निकाल सकते हैं. एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर है, सो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं. So what will we have inside the bracket? We'll have x minus 3 inside the bracket equals to 0. अब इनको ज़रा सॉल्व करते हैं. So 4x square equals to 0 और x minus 3 equals to 0, जिसका मतलब कि x equals to 0 और x is equals to 3. अब प्लीज़ डू नॉट थिंक कि आपने एक दफ़ा x की वैल्यू निकाल ली. वैसे तो दिस विल प्रॉम्प्ट यू टू फाइंड द y वैल्यू ऑल्सो, बट प्लीज़ डू नॉट थिंक कि एक दफ़ा आपने x की वैल्यू निकाल ली, सो दैट्स इट, इट्स द एंड ऑफ द क्वेश्चन. इट इज़ नॉट, यू स्टिल हैव टू फाइंड आउट द y कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट. ठीक है, अब y कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट कैसे निकालोगे, यू विल टेक दीज पॉइंट्स back to the original equation and you'll plug them in. So y is equals to 0 to the power 4 minus 4 0 to the power 3. So एक आपका y 0 आ गया. ठीक है, और जब आप 3 प्लग इन करोगे so 3 to the power 4 minus 4 into 3 to the power 3. Okay, तो ये क्या हो जाएगा, let's work this out. वालेकुम सलाम sir, can you do symmetry? Have a lot of confusion. Symmetry बेटा, आप IGCSE स्टूडेंट हो? So for this we have minus 27, so there you go. Okay, now, अच्छा part B पे आते हैं. Let's see what part B says. Sir, ये भी 0 है? नहीं, ये 0 तो नहीं है. This is not 0. Let me double check. 84 minus 27 times 4, that's 162. No, wait a minute. 81. 27 times 4 is 108. 81 minus 108. नहीं बेटा, it's minus 27. It's not, क्या कहते हैं, it's not 0. How is x 0? x 0 ऐसे है कि अगर आप 4x square equals to 0 को सॉल्व करोगे तो हाँ x square equals to 0 upon 4 होगा थोड़ी देर के लिए, then eventually x is equals to square root of 0 which is 0. ठीक है, I hope that answers your question. अच्छा, फिर part B ज़रा थोड़ा सा different question है. It says कि जब आप इसको differentiate करोगे so this is what you end up with. तो अगर हम इसको differentiate करेंगे using the rules, using the differentiation rules, so what's going to happen, you're going to get p x to the power p minus 1 plus 2q x to the power q minus 1. ठीक है, पावर को मल्टीप्लाई किया और पावर को एक से कम कर दिया. सो देयर यू गो. साथ सिमेट्री के लिए देखो मेरी कुछ वीडियोस भी हैं, आई सजेस्ट यू वॉच दोज. एंड देखो अगर टाइम मिला तो सिमेट्री भी कर लेंगे. सिमेट्री इंपॉर्टेंट है नो डाउट, लेकिन उसमें इतने ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता. सो आई प्रॉब्ली कीप दैट एटलीस्ट फॉर नाउ, उसको मैं बैक बर्नर पे रखूँगा. इंपॉर्टेंट को पहले कर लें, फिर हम सिमेट्री को देखेंगे. ठीक है, ओके. सो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो dy बाई dx बनना था वो बनना था 11x टू द पावर 10 प्लस 10x टू द पावर 4. ठीक है, अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. अगर आपने p और q को वैल्यूज़ निकालनी है तो p और q की वैल्यूज़ हम कैसे निकालेंगे, p आप कंपेयर कर लो इसको. ठीक है, तो अगर जो मैंने रेड से हाईलाइट किया उसको कंपेयर करोगे तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा p इज इक्वल्स टू 11. एंड यू कुड डू द सेम फॉर पावर्स ऑल्सो, कि आप पावर्स कंपेयर कर लो इंस्टेड. Now let's compare 2q with 10. So immediately you'll find out the value of q. So 2q is equals to 10. q is equals to 10 upon 2, which means q is equals to 5. ठीक है, now let's write down the values over here कि p 11 के बराबर है और q जो है आपका वो 5 के बराबर है. ठीक है, so I'm facing a lot of problems in probability and circle theorem. Circle theorems की तो बेटा आज ही मैंने एक लाइव स्ट्रीम किया है, you should have joined that. अगर नहीं भी आपने ज्वाइन की so you can find it on my YouTube. सही है, वहाँ से आपको मिल जाएगा. Okay, now
So do you have any playlist for differentiation for full add maths differentiation syllabus? Differentiation मैं cover कर रहा हूँ, ठीक है, differentiation के, लेकिन मैं सिर्फ past paper questions cover कर रहा हूँ, तो let's wait for that. Sorry. Okay, here's question number 12. इसमें हमारे दोनों concepts answer हो जाएंगे, जिसमें हमारा मेरा पर्सनल मैकेनिक्स का पेपर है, मेरी तरफ से दे दें. श्योर बेटा श्योर. इसमें हमारा डबल डिफ्रेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएगा और हमारा डिफ्रेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएगा. ऑलराइट, सो लेट्स डू दिस. सो लेट्स डिफ्रेंशिएट दिस. इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 12x² minus 3. Okay, let's set this equal to 0. 12x² minus 3 equals to 0. That means we are looking at 12x² is equals to 3, which means we're looking at x² is equals to 3 upon 12. 3 upon 12 को अगर हम चलो नेक्स्ट स्टेप पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि आप लोग परेशान ना हो जाए. मैंने क्या किया? 3 upon 12 is 1 upon 4. Then let's take the square root on both sides. So when I take the square root on both sides, please remember that you're going to end up with plus and minus 1 upon 2. ठीक है, प्लस माइनस की गलती ये मत करना कि प्लस माइनस भूल जाओ. खैर, इवन इफ़ यू डू फॉरगेट, आई एम श्योर कि जो आप दो ब्लैंक्स देख रहे हो इससे आपको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा कि देयर इज समथिंग मिसिंग. सो एक्स तो एक आ गया पॉजिटिव हाफ और एक आ गया नेगेटिव हाफ. अब वाई निकालने के लिए क्या करो? एक दफ़ा पॉजिटिव हाफ प्लग इन कर लो. 4 1 upon 2 cubed minus 3 1 upon 2 plus 3 और एक दफ़ा नेगेटिव हाफ प्लग इन कर लो. सो 4 minus 1 upon 2 cubed minus 3 into negative 1 upon 2 plus 3. How do we get a plus minus on the calculator? कैलकुलेटर में नहीं आता बेटा प्लस माइनस. प्लस माइनस याद रखो कि जब भी आप किसी पॉजिटिव वैल्यू की स्क्वायर रूट या कोई भी इवन रूट निकालो, डजंट नेसेसरली हैव टू बी a स्क्वायर रूट, तो व्हाट यू एंड अप विथ इज प्लस माइनस. ठीक है, कैलकुलेटर आपको नहीं देता, सो यू नीड टू रिलाई ऑन योर ओन नॉलेज फॉर दैट. ओके, प्लस के केस में 2 आ रहा है, नेगेटिव के केस में देखते हैं क्या आ रहा है, माइनस. नेगेटिव के केस में 4 आ रहा है. ठीक है, देयर यू गो, दैट्स दैट. अच्छा, फिर है पार्ट 2. Part 2 says determine whether each of the stationary points is a maximum or a minimum. Give reasons for your answers. So remember dy by dx हमने क्या निकाला था? dy by dx हमने निकाला था 12x² minus 3. अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, so we're gonna end up with the double derivative in terms of x. Okay, now if the double derivative is in terms of x, so that means कि अब हमें immediately answer नहीं मिलेगा. अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें 1 by 1 x की वैल्यूज़ प्लग इन करनी पड़ेंगी. So जब मैं x equals to पॉजिटिव हाफ प्लग इन करूँगा तो पॉजिटिव आएगा. ठीक है, दैट मीन्स इट इज़ मिनिमम. और फिर जब मैं नेगेटिव हाफ प्लग इन करूँगा, remember we're not concerned with the value, but what we are concerned is with the sign. So मेरे पास नेगेटिव आएगा, दैट मीन्स दिस इज़ अ मैक्सिमम पॉइंट. ओके, अब आपने क्या करना है? अब आपने यू नीड टू राइट योर आंसर नाइसली कि हाफ कॉमा 2 जो था आपका वो मिनिमम था. ठीक है, एंड माइनस हाफ कॉमा 4 जो है आपका वो आपका मैक्सिमम है. ठीक है, दिस इज हाउ यू गोना स्ट्रक्चर योर आंसर. ओके, नाउ बताएं, एनी क्वेश्चंस सो फार? एनीथिंग गाइस डिड नॉट अंडरस्टैंड? Can they both be positive? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. Both of them cannot be positive. Yeah. Okay, now चलिए ये और सवाल करते हैं. ठीक है, सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट ए. सर तो सेकंड डेरिवेटिव करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट नेचर देखते हैं, माइनस या प्लस. अजीम, आपका इससे क्या मतलब है? देखो, डबल डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है बेटा, बिल्कुल है, क्योंकि डबल डिफरेंशिएट करके ही तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम है या मिनिमम है, उसके बगैर थोड़ी पता चलेगा. ठीक है, अब इफ़ यू आर थिंकिंग कि ये पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव ही आएगा और हम नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स डालेंगे तो नेगेटिव ही होगा, तो प्लीज़ बेटा ये रटे नहीं लगाना, क्योंकि ये यहाँ पे इसलिए हुआ है बिकॉज 24 इज़ पॉजिटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है. ठीक है, प्लीज़ डू इट द वे इट्स मेंट टू बी डन.
डोंट लुक फॉर ईजी वेज आउट. यहाँ पे इट्स बेस्ट कि आप वैल्यू प्लग इन करो और फिर देखो कि क्या आंसर आ रहा है. ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि एफ एक्स इज़ पॉजिटिव तो वो आपका डबल डेरिवेटिव भी पॉजिटिव आएगा. ठीक है, व्हाट इफ़ इट वाज -24x, तो फिर तो उल्टा उल्टा सीन हो जाता कि एक्स अगर पॉजिटिव प्लग इन करते हैं तो नेगेटिव आता, नेगेटिव प्लग इन करते तो पॉजिटिव आता. ठीक है, ऑलराइट. नाउ ये एक सवाल है, लेट्स डू दिस क्वेश्चन. सो इट सेज हियर द डायग्राम शोज द स्केच ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स a b and c. सो ये तो आपका काफ़ी सिंपल है. a और b की जहाँ तक बात है, ये तो आपके x इंटरसेप्ट्स हैं. x इंटरसेप्ट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम y को 0 करेंगे. ओके, नाउ वी गोना सॉल्व दिस. x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0. x इंटू एक्स प्लस 4 minus 1 into x plus 4 equals to 0. So what do we have? We have x minus 1 times x plus 4 equals to 0. So x is equals to 1 आ गया और x is equals to minus 4. अब क्योंकि ये y को ये x axis पे है, so there's no point in plugging these points back into the equation to find the y coordinate. Y coordinate आपका guaranteed क्या आएगा, 0 आएगा. ठीक है, so you can please solve the last question part C in February March. Yeah, I can, don't worry. सो ए का x1 है तो b का x जो है, इनफैक्ट a का x1 नहीं हो सकता बिकॉज a जो है वो नेगेटिव साइड पे है. a का x -4 होगा, b का x1 होगा और y कोऑर्डिनेट्स दोनों के क्या होंगे, y कोऑर्डिनेट्स दोनों के 0 होंगे. अच्छा, अब c इज़ द y इंटरसेप्ट. तो y इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम x को 0 कर देंगे. सो व्हाट यू हैव 0 प्लस 0 माइनस 4, तो y इज इक्वल्स टू -4. सो y इंटरसेप्ट में x 0 होता है एंड द y कोऑर्डिनेट इज -4. ठीक है सर, मई जून 21. ओके, अच्छा ज़रा ये करा दूँ मैं, फिर आप लोगों के जो दो क्वेश्चन हैं उसका भी जवाब दे देते हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट 2,6. ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज, remember it's still the same curve, okay, x square minus 3x plus 4. So let me write down the equation of the curve. X square minus 3x plus 4 minus the plus 3x minus 4. Okay, so let's differentiate this. The dy by dx क्या हो जाएगा, dy by dx हो जाएगा 2x plus 3. Okay, then let's plug in the value of x which is 2. So dy by dx क्या हो गया आपका 2 times 2 plus 3. So dy by dx is equals to 4 plus 3, that's 7. So that means अब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास gradient आ गया. ठीक है, सो किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए रिमेंबर आपको एक ग्रेडियंट चाहिए होता है एंड यू वांट द पॉइंट एट विच द कर्व इज पासिंग. ओह या यू राइट, आई मिस्ड पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन. तो ये हो जाएगा आपका 2x plus 3. सही है, थैंक यू साद. अच्छा, सो व्हाट आर वी डूइंग राइट हियर, वी फाइंडिंग आउट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ज़रा मैं फटाफट बता दूँ आप लोगों को. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का मतलब ये है कि so let's say if this is what our curve looks like. So let's say ये वो पॉइंट है जहाँ पे मुझे टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए. ठीक है, ग्राफिकली इसलिए मैं इसको इलस्ट्रेट कर रहा हूँ बिकॉज इससे आप लोगों को बेहतर समझ आ जाएगा. उसके बाद यू डोंट हैव टू डू दिस ऑल द टाइम. तो देखो, अगर आपको इस रेड वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए तो आपको क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा रेड वाली लाइन का ग्रेडियंट. ठीक है, तो ये जो मैंने अभी मैं रेड से हाईलाइट करने लगा हूँ, दिस इज़ द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट. ठीक है, व्हाट इज़ दिस, दिस राइट हियर इज़ द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट. क्या ये है आपका ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट. अच्छा, सो एक दफ़ा आपने ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट निकाल लिया. सो एज फार एज y इक्वल्स टू mx प्लस सी गोज़, आप कहाँ पहुँच गए, आप पहुँच गए y इज इक्वल्स टू 7x प्लस सी पे. अब c निकालने के लिए आपने एक पॉइंट यूज़ करना है एंड दैट पॉइंट द क्वेश्चन हैज़ गिवन यू. अगर क्वेश्चन ने लेट्स से x कोऑर्डिनेट दिया हुआ होता और y कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ होता तो आप क्या करते. लेट्स से द क्वेश्चन हैड ओनली गिवन यू द x कोऑर्डिनेट बट नॉट द y कोऑर्डिनेट, तो आप क्या करते, जल्दी से बताएं. What if the question had given you just the x coordinate but not the y coordinate? So what would you have done?
ओके सॉरी अबाउट दैट, आई जस्ट रियलाइज दैट कि मेरा माइक बंद है. अच्छा मुझे ये बताओ कि मेरा आपसे सवाल ये था कि व्हाट इफ़ द क्वेश्चन हैड जस्ट गिवन यू द एक्स कोऑर्डिनेट एंड नॉट द वाई कोऑर्डिनेट, इन दैट केस आप क्या करते? I hope you guys can hear me now, by the way. I hope you guys can hear. Yes, okay, thank you. So if the question had not given you the y coordinate, let's say the question aapse, instead of saying what it just did, let's say the question had said कि find the equation of the curve of the tangent at the point where x is equals to 2. ठीक है, so in that case आप क्या करते? आप equation of the curve देखते. इक्वेशन ऑफ द कर्व क्या है आपकी? इक्वेशन ऑफ द कर्व है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4. ओके, और यहाँ पे आप x की जगह 2 प्लग इन करते हैं, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 2 माइनस 4. सो 2 स्क्वायर इज़ 4, 4 प्लस 6 इज़ 10, 10 माइनस 4 इज़, in fact wait a minute, 4 प्लस 6 इज़ 10, 10 माइनस 4 इज़ 6. ठीक है, तो y क्या आ जाता है आपके पास? y आपके पास 6 आ जाता. But that's not the case. The question had given you the y coordinate. Okay, so you don't have to worry about that. This was in case the question hadn't given you the y coordinate. So let's plug this in. 7 times 2 plus c. So 6 is equals to 14 plus c. c बराबर आ जाएगा 6 minus 14 के, which is minus 8. That means now we're looking at y is equals to 7x minus 8. And there you go. That is your final answer. Okay, then I'm not sure what that's supposed to mean, sir. That's not for O levels, or is it? This is only for IGCSE math. Okay. अच्छा, अब किसी ने एक सवाल पूछा था मई जून 2021 का. Okay, I hope I have that over here. अच्छा, ये February March 22 का क्वेश्चन तो है मेरे पास. ठीक है, सो इसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे चलते हैं. ठीक है, ओके, सो दिस इज़ फ्रॉम February March 2022, पेपर 4 वेरिएंट 2. सो व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर IGCSE एग्जाम्स इन टर्म्स ऑफ P4. देखो बेटा, जिन टॉपिक्स के सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं ना, 3-4 साल के आई एम श्योर आपने पास पेश किए होंगे. उसको ज़रा वापस से खोलो, देखो कौन कौन से टॉपिक्स हैं इसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, वो आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सर आप इंस्टाग्राम पे लाइव कब आएंगे? आई हैवंट रियली थॉट अबाउट दैट. आई डोंट नो, लेट्स सी. इफ सर इफ यू कैन डू द लास्ट क्वेश्चन February March 21 लास्ट थिंग. ठीक है, पहले ज़रा ये कर लें, फिर वो भी देखते हैं. ठीक है, ओके. So a curve has equation y equals to x cube plus ax plus b. The stationary points of the curves have coordinates 2, k and minus 2, 10 minus k. अभी हाँ, ये ज़रा थोड़ा सा आपका कॉम्प्लेक्स सवाल है. ठीक है, देखो स्टेशनरी पॉइंट का मतलब क्या? स्टेशनरी पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जहाँ पे आपका ग्रेडियंट ज़ीरो है. ठीक है, सो स्टेशनरी पॉइंट याद रखो. स्टेशनरी पॉइंट का मतलब कि वहाँ पे हमारा ग्रेडियंट क्या है? ज़ीरो है. सो लेट्स क्विकली फाइंड dy by dx. dy by dx क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस a. ठीक है, और यहाँ पे हमारा ग्रेडियंट ज़ीरो है. तो अगर हमारा ग्रेडियंट ज़ीरो है, सो दैट मीन्स कि जब मैं x इक्वल्स टू 2 प्लग इन करूँगा, और इवन इफ आई प्लग इन -2, जो ग्रेडियंट आपका होगा वो क्या आएगा? वो ज़ीरो आएगा. सो 0 इज़ इक्वल्स टू 3 इंटू 2 स्क्वायर्ड प्लस a. सो ये हो गया आपका 0 इज़ इक्वल्स टू 4 टाइम्स 3 is 12 प्लस a. तो a हमारे पास क्या आ गया? a हमारे पास -12 आ गया. दैट मीन्स नाउ आवर इक्वेशन लुक्स समथिंग लाइक दिस: x क्यूब माइनस 12x प्लस b. अच्छा, अब आप इसमें अगर 2 प्लग इन करेंगे तो y किसके बराबर आएगा? y आएगा k के बराबर. ठीक है, और अगर आप इसमें -2 प्लग इन करेंगे तो y किसके बराबर आएगा? y बराबर आएगा 10 माइनस k के. ठीक है, यू कैन सी वेयर वी आर प्रॉब्ली गोइंग विद दिस. हमारे पास यहाँ पे देखो 3 अननोन्स हैं. ठीक है, x, y और b को मिला के 3 अननोन्स हैं. सो अगर मैं 2, k प्लग इन करता हूँ, सो नोटिस व्हाट हैपेंस इफ आई प्लग इन 2, k. इसको अभी ज़रा थोड़ी देर साइड पर रखते हैं, इनफैक्ट हटा ही देते हैं. सो y की जगह आ जाएगा k. ये हो जाएगा आपका 2 क्यूब माइनस 12 इंटू 2 प्लस b.
So k is equals to 8 minus 24 plus b. That means we're looking at k is equals to minus 16 plus b. Let's write this nicely. तो ये हो जाएगा आपका k minus b is equals to minus 16. खैर, how you want to write it, that's entirely up to you. ठीक है, अल्टीमेटली तो हमने साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करना है. अब आप एलिमिनेशन से करें, सब्स्टिट्यूशन से करें, वो तो आपकी मर्ज़ी है. ठीक है, अच्छा, अब एग्जैक्टली यही चीज़ हम करेंगे, बट दिस टाइम वी गोना प्लग इन द अदर पॉइंट. ओके, सो इसको ज़रा लेफ़्ट पे ड्रैग कर लेते हैं, इसको भी लेफ़्ट पे ड्रैग कर लेते हैं. नाउ वी गोना बी प्लगिंग इन द अदर पॉइंट. ठीक है, वह है आपका ये y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 12x प्लस बी. सही है, एंड इसमें हम प्लग इन करेंगे -2 एंड 10 माइनस के. ओके, सो इफ़ आई प्लग इन 10 माइनस के y की जगह और x की जगह -2 रखता हूँ, तो ये जाएगा -2 क्यूब माइनस 12 टाइम्स -2 प्लस b. सो 10 माइनस के इज इक्वल्स टू -8 प्लस 24 प्लस b. सो इसके लिए ज़रा थोड़ी सी मेहनत करनी होगी. 10 माइनस के इज़ इक्वल्स टू पॉजिटिव 16 प्लस बी. ओके, सो 16 को उधर ले जाते हैं, के को इधर ले आते हैं. सो -6 इज़ इक्वल्स टू बी प्लस के. लेट्स राइट दिस नाइसली. सो बी प्लस के इज़ इक्वल्स टू -6. ऑलराइट, सो हियर इज़ योर सेकंड इक्वेशन. अब आपकी मर्ज़ी है, आपने दोनों का एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, दोनों का आपने सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है. सॉल्व कर लें. If you solve them correctly, regardless of the method you use, you will get the correct answer. Okay. Thank you, Umar. Happy to have helped. Okay, good luck, Umar. So k minus b is equals to -16 and k plus b is equals to -6. अच्छा, इन दोनों को ज़रा ऐड करते हैं, तो b हमारा एलिमिनेट हो गया. 2k is equals to -16 minus 6, that means -2. तो k किसके बराबर आ गया? k बराबर आ गया -11 के. ठीक है, -11. a की वैल्यू हम पहले निकाल चुके थे, -12. अब कोई भी एक इक्वेशन ले लो. I'm gonna go with b plus k is equals to -6. ठीक है, सो k की वैल्यू हम -11 निकाल चुके हैं. सो b -11 is equals to -6. That means b is equals to -6 plus 11, which means b is equals to 5. So there you go. b की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई. ठीक है, okay, I don't remember exactly किसने पूछा था ये सवाल, but I'm just gonna solve one more question. And कौन सा sir, if you can do last question of February March 21, last question. Okay, let me see if I have that. Is this the one you're talking about? बताएं आपने कौन सा क्वेश्चन पूछा था? You're welcome, Sadia. Last part. Find the equation of the line that is perpendicular to AB and passes through the point -1, 3. Okay. So AB का आपने gradient निकाला हुआ है. AB का gradient निकालो. 8 minus 2 minus 5 minus 7. 8 minus 2 is 6. minus 5 minus 7 क्या हो जाएगा? -12 हो जाएगा. सो gradient आ गया 1/2. अब अगर एक लाइन, ओ या शिजा, आई एम सॉरी, अब अगर एक लाइन जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो उसका ग्रेडियंट क्या होगा? उसका ग्रेडियंट होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल. ठीक है, नेगेटिव रेसिप्रोकल करो तो क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा. ठीक है, ओके, सो दैट मीन्स कहाँ पहुँच गए आप? परपेंडिकुलर. रिमेंबर, परपेंडिकुलर से आपको 2 वर्ड्स याद आने चाहिए, और वो है आपका नेगेटिव रेसिप्रोकल. ठीक है, जब 2 लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो इनका ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं? बाय टेकिंग द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट कौन सा? नेक्स्ट पार्ट 2 की बात कर रहे हो ना? ओके, सो y इज इक्वल्स टू 2x प्लस c पे पहुंच गए. अब आप c निकालने के लिए यू प्लग इन 3 इन प्लेस ऑफ y एंड यू प्लग इन and you plug in -1 in place of x. So 3 is equals to -2 plus c. c is equals to 3 plus 2, which is 5. So कहाँ पहुँच गए आप? पहुँच गए y is equals to 2x plus 5. ठीक है, I hope this is the part you were talking about. अच्छा, complication. अच्छा, there's a part 3 also. अच्छा, मेरे पास पूरा सवाल है नहीं actually. चलो, let me just take out the entire question. Hang in there.
ओके ये तो बेटा वेक्टर्स का सवाल है, ठीक है। इसके लिए ज़रा वेट करो, पहले मुझे बताएं if anyone has a question जहाँ पे that's related to differentiation, ठीक है। तो ये बताएं if anyone has a question that's related to differentiation. सर May June 2021 last question of derivative. ओके ठहरो, May June 2021 last question of derivative. ओके कैन यू नैरो डाउन कि कौन सा क्वेश्चन है? Is this the question you're talking about? ओके चलो, सो ये भी कर लेते हैं ज़रा, कर्व स्केचिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 8 एंड द डिफरेंशिएशन, 8 एंड द डिफरेंशिएशन, 8 में तो डिफरेंशिएशन नहीं है बेटा, खैर I'm just gonna do this question, ठीक है। Let's see what it says. So it says find the equation y equals to x cube minus 4x squared plus 4x can be written as y is equals to x minus a the whole thing squared. Find the value of a. Okay. So सबसे पहले तो let's do what the question wants us to do. वो क्या, let's write it the way the question wants us to write it. So सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम x कॉमन निकालते हैं। x कॉमन निकालोगे तो फिर आपके पास ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है। अच्छा अब इफ़ आई लुक एट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 सेपरेटली, सो व्हाट हैपेंस इज कि मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ। आई कैन डू मिडिल टर्म ब्रेकिंग, माइनस 2x प्लस 4 x इंटू एक्स माइनस 2 एंड देन माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2. सो व्हाट आर वी लुकिंग एट, वी लुकिंग एट x माइनस 2 टाइम्स x माइनस 2, जो कि हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज x माइनस 2 द होल थिंग स्क्वायर। दोनों ब्रैकेट सेम है, सो वी कैन राइट इट लाइक दिस। ओके सो अब ये क्या बन गया, ये बन गया आपका y इज इक्वल्स टू x इंटू, is it blurred for everyone or just for you Shiza? X into x minus 2 the whole thing squared, ठीक है। मेरे पास तो सही हो रहा है। Shiza, see if you can fix the quality and that might help. Okay. So if I compare this with x into x minus 2 the whole thing squared, we can see कि a किसके बराबर है, a बराबर है 2 के, ठीक है। Okay, now अब देखो पार्ट 1 कराने से फ़ायदा ये हुआ, पार्ट 1 कराने से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल गई, ठीक है। हमें क्या पता चल गया, सबसे पहले तो हमें एक्स इंटरसेप्ट पता चल गया। हमें पता चल गया कि एक्स इंटरसेप्ट जो है वो क्या है, एक एक्स इंटरसेप्ट 0 है, ठीक है, और एक आपका एक्स इंटरसेप्ट जो है वो 2 है। कैसे पता चला मैं अभी बता देता हूँ। सो इफ़ योर इक्वेशन इज़ y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स माइनस 2 द होल थिंग स्क्वायर्ड, एंड इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द एक्स इंटरसेप्ट्स, एक्स इंटरसेप्ट्स के लिए आप क्या करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट्स के लिए आप इसको y को 0 कर दोगे। जब आप y को 0 कर दोगे तो x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और x माइनस 2 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 विच मीन्स x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अच्छा सो 0 आ गया और 2 आ गया, ठीक है। अब आप y इंटरसेप्ट निकाल लें। y इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप x को 0 कर दो। सो इफ़ यू डू x को 0 तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 0 इंटू 0 माइनस 2 द होल थिंग स्क्वायर, सो y इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, ठीक है। डेरिवेटिव्स किसकी बात कर रहे हैं आप, डेरिवेटिव्स अगर आप इसी की बात करें तो इसके डेरिवेटिव्स तो अभी हमने देखे हैं बेटा। बट इफ़ यू टॉकिंग अबाउट एड मैथ्स, तो एड मैथ्स के लिए वेट करो, एड मैथ्स की डिफरेंशिएशन की क्लास लाइंड अप है, डोंट वरी। हाँ क्यूबिक ग्राफ बनेगा ऑफ कोर्स। अब देखो नाउ दैट वी हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको स्केच करना है, ठीक है। अब देखा जाए तो मुझे एक बात बताओ, क्यूबिक कर्व जो है, ठीक है, क्यूबिक कर्व आपका, ठहरो एक सेकेंड, जस्ट लेट मी क्विकली मेक श्योर कि सारे जो मैंने पॉइंट्स निकाले हैं वो सही हैं। सो यू हैव द, अच्छा वेट सॉरी, y इक्वल्स टू 4 नहीं होगा, y इक्वल्स टू 0 होगा भाई, आज ने कुछ गड़बड़ कर दी, y इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। अच्छा अब आपका x और y इंटरसेप्ट सेम है, ठीक है, और आपने क्या करना है, आपने क्यूबिक कर्व बनाना है। अब क्यूबिक कर्व जो है आपका वो दो तरह का होता है,
किस तरह का होता है आपका क्यूबिक कर्व? इस तरह का भी होता है, ठीक है, और आपका इस तरह का भी होता है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे किस तरह का कर्व बनेगा? आर वी गोना गेट द फर्स्ट वन और आर वी गोना गेट द सेकंड वन? ठीक है, पुट सम थॉट इनटू इट एंड देन टेल मी। यस यस, अब देखो 2 को जो है ना हमारा कर्व सिर्फ टच करेगा, ठीक है। क्यों टच करेगा? बिकॉज क्यूबिक कर्व के आपके मैक्सिमम, देखो क्यूबिक कर्व का ना ज़रा थोड़ा डेप्थ में देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर, सही है। क्यूबिक कर्व के अगर हम एक्स इंटरसेप्ट्स की बात करें तो क्यूबिक कर्व के एक्स इंटरसेप्ट्स जो है ना आपके 3 तरह के हो सकते हैं। एक आपका ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक एक्स इंटरसेप्ट हो, एक आपका ऐसा हो सकता है कि एक एक्स इंटरसेप्ट हो और एक टेंजेंट हो, ठीक है, जो कि इस केस में होगा जब आपके पास 2 एक्स इंटरसेप्ट्स होते हैं, और जब 3 एक्स इंटरसेप्ट्स होते हैं तो इस तरह का होता है, ठीक है, यू गेट समथिंग लाइक दिस। अब इन दिस केस हमारा क्या होगा? इन दिस केस हमारा इस तरह से होगा। दिस इज़ व्हाट वी गोना गेट, ठीक है। सो वी गोना स्टार्ट बाय, अच्छा अब कैसे पता चलेगा कि ये फर्स्ट वाला बनेगा या सेकंड वाला बनेगा? उसके लिए वी लुक एट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज़ पॉजिटिव देन दिस इज़ व्हाट वी गेट, ठीक है। सो अगर आपके पास समझो इस तरह की इक्वेशन है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, सो ए पॉजिटिव होता है तो ऐसा होता है, ए नेगेटिव होता है तो ऐसा होता है, ठीक है। ये देखो मैंने बता दिया हाउ टू डिटर्मिन पॉजिटिव या नेगेटिव ग्राफ, ठीक है, दैट शुड आंसर योर क्वेश्चन। ओके, सो नाउ लेट्स मेक दिस, ठीक है, ये आपका ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, देयर यू गो एंड दैट्स इट। हमने क्या क्या बताना था? हमने बताना था इंडिकेटिंग द वैल्यूज वेयर द ग्राफ मीट्स द एक्सिस, दैट्स इट, वी हैव डिटर्मिन्ड दैट एंड देयर यू गो, दैट्स द एंड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका अगला पार्ट क्या है? अगला पार्ट सिंपल है, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। वैसे आई डोंट नो इफ दिस, हाँ इट्स द सेम पेपर, यू जस्ट हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, डिफरेंशिएट करके टेंजेंट की इक्वेशन निकालो। सो आई एम गोना कॉपी दिस एंड अटैच इट टू द फाइल जहाँ पे हमने पास पेपर्स किए। ताकि सारे क्वेश्चंस आ जाएं आपके पास। ओके, सो I think that's enough. That's all for today's class. ठीक है, I'm gonna stop here. और बाकी सारे questions please आप लोग practice करें. If you have any specific question that you want me to solve, you guys can reach out to me on Instagram. ठीक है. If you guys don't know my Instagram, I'll share it over here. It's Mathlead by Saad. ठीक है. सर अगर साइन -90 हो तो 0 to 360 हो, then we'll add 180 and -360. Azim, I'm not sure if I understand that your question. पहली बात तो ये जो आपने लिखा है x is greater than 0 and less than 360, तो यही गलत है. It has to be, एक काम करो, share with me, add sugar to coffee. Yes, I understand what you're saying. मेरे साथ ना क्वेश्चन की पिक्चर शेयर करो. You guys can reach out, like I said, you guys can reach out to me on Instagram. उस पर शेयर करो और फिर मैं आपको वहाँ पे जवाब दे देता हूँ, ठीक है. चलें, so I'm gonna stop here. Best of luck to you guys. I'll see you guys, I don't know when, but soon, inshallah. A is just 2 क्योंकि माइनस इसके साथ ऑलरेडी लगा हुआ है, so it's just 2. ठीक है, चलें. So take care guys. Allah Hafiz.